नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो जानकारी है वो मेरे उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है, मेरे अभिभावक के लिए है, मेरे मित्रगण के लिए है, जिन्हें ये मन में बार बार प्रश्न आ रहा था कि अब जो है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी छुट्टी घोषित है। इस बीच में क्या क्या कौन कौन से कार्य होने हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रंक 352 दिनांक 9/4/2024 के आलोक में एकदम स्पष्ट आदेश है। उनके द्वारा जो बताया गया आदेश है, पहले क्या था कि गर्मी छुट्टी इस बार जो है वो गर्मी छुट्टी स्टाफ के लिए नहीं होगा। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी स्कूल में बने रहेंगे। पहले की भांति जो कि स्कूल बंद हो जाया करता था, केवल मुख्य कार्य होते थे, अब वो नहीं होगा। स्कूल खुले रहेंगे और जो भी कार्य विभाग के द्वारा बताया गया है वो इस अवधि में पूरा करना है। रहा बात प्रश्न बच्चों का, तो इसमें बच्चों को भी आना अनिवार्य कर दिया है। किन बच्चों को अनिवार्य कर दिया है वो मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी स्कीम है उन बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें की पढ़ने की इच्छा है, जिन्हें कुछ करने की इच्छा है, उन लोगों के लिए तो खैर बेहतरीन व्यवस्था है सरकार के द्वारा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि गर्मी छुट्टी जो है वो 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक है। इस एक महीने के क्रम में आप क्या करना है, तो जो 9th और 11th के बच्चे किसी कारण से फाइनल परीक्षा में शामिल नहीं हो सके या अनुत्तीर्ण हो गए, उन लोगों के लिए विशेष कक्षा का संचालन होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि पहले यह संचालन का समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक था, परंतु अब उसे संशोधित करके 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कर दिया गया है। समय में परिवर्तन कर दिया गया है। दूसरी बात है कि इसमें इस जो विशेष कक्षा होगा, इसमें वो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, जो कि 9th पास कर गए और जो कि 11th पास कर गए, वो भी इस विशेष कक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें कहीं से रोकने की या उन्हें कोई तरह के एजिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको इच्छा है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका कि शैक्षणिक सत्र रह गया 2023 और 24, और वो भी किसी कारणवश से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो वो मिशन दक्ष के हेतु, जो मिशन दक्ष है इसमें जो कमज़ोर तबके बच्चे हैं वो उसमें शामिल होंगे। और यहाँ पे भी सरकार ने कह दिया कि उसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो कि आगे की परीक्षा पास कर लिए हैं। तो 1 से लेके जो 8 तक का क्लास चलता है, जहाँ मध्याह्न भोजन है, तो ये दोनों क्लास 8 से लेकर 10 तक में जितने भी क्लासें होंगे, वो क्लास होने के बाद फिर उन लोगों का मध्याह्न भोजन का भी कार्यक्रम चलेगा। मध्याह्न भोजन के बाद ही वो लोग जाएंगे। इस बीच में कंप्यूटर क्लास चलेगा। जो बच्चे को डाउट है वो डाउट पूरा कर सकते हैं। नामांकन संबंधित कार्य चलेंगे। जितने भी पेंडिंग कार्य हैं वो इसमें होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह उन सभी बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है जो कि चाहते थे कि हम गर्मी छुट्टी में कहाँ जाएंगे, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी या मेरा ये सब्जेक्ट में कमी रह गया है, मुझे इसकी पूर्ति करना है, तो वो पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है। तो बहुत बच्चों को उसकी जानकारी नहीं था, उन्हें लग रहा था कि कल से गर्मी छुट्टी हो गया तो स्कूल बंद हो गया। जी नहीं, जो बच्चे शामिल नहीं हुए हैं, जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, उनके लिए तो एकदम खास है कि जब तक आपका अटेंडेंस इस गर्मी छुट्टी में नहीं पूरेगा तो आप विशेष परीक्षा में शामिल होकर आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको तो जाना ही जाना है। साथ ही वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं, मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे और समझने की आवश्यकता है, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो स्पष्ट है। समय आपका पहले जो 10 से 12 था उसे घटा के 8 से 10 कर दिया गया है। इसी बीच में आपको अपना जो भी स्कूल से संबंधित कार्य है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। साथ ही
मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे कई एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अब 18 साल पूरा कर लिए हैं, वो पहली बार मतदाता बने हैं, और हमारे कई अभिभावक तो हैं ही पहले से मतदाता, मेरे मित्र भी मतदाता के रूप में है। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि पहले हम लोगों को मतदान करना है, फिर हम लोगों को जलपान करना है। यानी कि ये एक पर्व है, हम सबको मिल के एक रूपता में, एकजुटता में यह पर्व मनाना है। मतदान नहीं छोड़ना है, मत जरूर देना है। फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।